Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इसमें लगातार आप सभी को नगर पालिका परिषद का चुनाव नजदीक है। कई वार्डों में जाकर के पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सभासद से उसकी जवाबदेही ले रहे हैं और उसी कड़ी में चेयरमैन से हमारी खास वार्ता हो रही है। आज इसी कड़ी में हम अम्बेडकर नगर जनपद नगर पालिका परिषद का चुनाव को देखते हुए यहाँ के एक बड़े ही चर्चित चेहरे, बड़े ही नामचीन चेहरे और यहाँ का अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के सबसे ऐतिहासिक पुरुष से आप सभी को आज वार्ता कराने वाले हैं, भेंट कराने वाले हैं। आशा करते हैं हमारे इंटरव्यूज, हमारे साक्षात्कार ऐतिहासिक और बेहद रोचक लगेगा। तो सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। बात किया जाए तो क्या नाम है, समाजवादी पार्टी से क्या नाम है, चेयरमैन पद प्रत्याशी के लिए सर आप अग्रसर हैं। तो सर अपने बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए मैं आपसे क्या नाम है गुजारिश करना चाहूंगा। सर अपने बारे में पहले आप बताएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं शुरू से ही समाजवादी पार्टी में जुड़ा रहा और समाजवादी पार्टी के लिए काम किया। जी सर। समाजवादी पार्टी में मैं 2003 के बाद जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी तो उसमें मैं पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम जी लिमिटेड उसका सदस्य रहा। जी सर। उसके बाद मैं फिर 2007 में फिर जिले में उपाध्यक्ष पद पर कार्य करना शुरू किया। अच्छा जी सर। तब से आज तक मैं लगातार निवर्तमान उपाध्यक्ष हूँ। ये मेरा समाजवादी पार्टी का राजनीतिक इतिहास है। मैंने कभी किसी बारे में सोचा भी नहीं। मैं समाजवादी पार्टी के लिए ही काम करता हूं और करता रहूंगा भी। माने एक कटिबद्ध होकर के समर्पित मानसिकता से आप समाजवादी पार्टी में लगे हैं। सर आप विधानसभा का चुनाव भी आप लड़ते सर तो उसमें जीत जाते। पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें तो लोग कहीं कहीं से आपको लोकप्रिय चेहरा बताते हैं और आम जनमानस से जमीनी नेता बताते हैं। तो इसमें सर क्या कहना चाहेंगे, माने क्या नाम है, लोगों में ऐसी चर्चा है तो इसके पीछे का क्या कारण है? हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन सभी साथियों को जिन्होंने आपको ये बताने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो और चाहे पार्लियामेंट का चुनाव रहा हो, चाहे विधान परिषद का चुनाव रहा हो, मैं पूरी तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के आगे किसी का कोई जोर नहीं है। रही बात ये कि चुनाव लड़ने की बात, तो मैंने 2012 में भी टिकट मांगा था। मैंने 2014 में पार्लियामेंट का टिकट मांगा और मैंने 2017 में भी टिकट मांगा था विधानसभा का, लेकिन टिकट नहीं मिला। कहीं से कोई बात रही होगी, हो सकता है पार्टी इसलिए टिकट ना दी हो। नगर पालिका के चुनाव लड़ने की बात जहां तक आती है, समाजवादी पार्टी अगर हमको अच्छा समझती है, जनता अपना सहयोग आशीर्वाद देती है, तो निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत मजबूती से चुनाव लड़ूंगा और जीत करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और यहाँ के 5 विधायक के खाते में अकबरपुर की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जानी जाएगी। सर आपका कहना सार्थक है और सार्थक तब और होगा क्योंकि कोई नेता सर अकेले नेता नहीं बनता। नेता का नेतृत्व करने वाले भी उनके नीचे के लोग, कार्यकर्ता और जनता होती है, तब जाकर के कहीं कोई एक बड़ा चेहरा, बड़ा नेता निकल करके सामने आता है। सर अगर इस कड़ी में बात किया जाए तो अब की बार जो इतने दिनों से आप तपस्या कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में, क्या आपके लिए वो कुछ सार्थक होगा? माननीय नेताजी अब की बार कहीं न कहीं से आपकी तरफ थोड़ा सा कुछ नजर डालेंगे कि टिकट आपको मिले और यहां से आप बाखूबियत पूरे मनोयोग से यहां आप चुनाव लड़ सकें? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अब की बार हमको यहाँ प्रत्याशी बनाने के लिए तत्पर है, लेकिन यहाँ पर रही बात प्रत्याशी की, अगर समाजवादी पार्टी और जनता का आशीर्वाद, मैंने आपसे कहा कि जो नगर पालिका की नगर क्षेत्र की जनता है, अगर उनका सहयोग आशीर्वाद हमको भरपूर मिलता है और समाजवादी पार्टी हमको टिकट देती है, निश्चित रूप से मैं समाजवादी पार्टी के खाते में नगर पालिका की सीट डालने के लिए तत्पर हूँ, डाल दूंगा। पूरा प्रयास करेंगे और पूरी कोशिश किया जाए। तो क्या नाम है, अकबरपुर नगर ये सर जिला भी है और नगर भी है, तो नगर होने के साथ साथ में सर यहाँ कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो ये नगर आज भी सर अछूता है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा का स्तर
आज आप देख रहे हैं शिक्षा का बहुत, शिक्षा के बारे में अगर सोचा जाए तो नगर पालिका अकबरपुर में शिक्षा की में बड़ी गिरावट है। यहाँ तक कि जो प्राइमरी स्कूल है वो हाईटेक विद्यालय नहीं बन पाए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं नगर पालिका की कुर्सी पर बैठ गया, समाजवादी पार्टी का एक नगर पालिका का यहाँ चेयरमैन बन गया, तो आपसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो विद्यालय हैं उसको, जो प्राइमरी के विद्यालय हैं उसको हाईटेक विद्यालय बनाने का प्रयास करूंगा। और दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं, पूर्व में, वर्तमान में भी हैं, निवर्तमान भी हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में एक लाइब्रेरी, जो बढ़िया हाईटेक लाइब्रेरी होगी, उसको भी स्थापित करने का काम करूंगा, जिससे कम से कम शिक्षा के स्तर को वहाँ माहौल दिया जाए, बढ़ाया जा सके। ये है। और नगर पालिका में रही विकास की बात, तो विकास के बारे में आपसे बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने केवल दावे करने का काम किया है। यहाँ तक कि जो निवर्तमान जिला चेयरमैन हैं, उन्होंने, उनके कारनामों को लोग देख रहे हैं, लोगों ने बताया भी होगा, और भी चेयरमैन रह चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जो यहाँ की विस्तारवादी व्यवस्था, जो अभी किसी ने कहा था, किसी चेयरमैन ने कहा था कि हमने विस्तार करने का काम किया था, बड़ी छूटा पड़ा हुआ है, जिन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया गाँव की तरफ, जो नगर पालिका के अंदर आते हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि नाली और खंजे को स्थापित करा करके, बनवा करके उसको अच्छा माहौल देने का भी काम करूंगा। मैं अगर चेयरमैन की कुर्सी पर बैठता हूं, अगर जनता का आशीर्वाद सहयोग मिलता है तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से, कि मेरी सोच है कि यहाँ सीवर की भी व्यवस्था कराई जाए। जब सीवर होगा तो पानी का निकास नदी में जाएगा और गंदगी का आलम कम होगा। जो ये नगर को एक बेहतर नगर, एक चैंपियन नगर बनाने की जिम्मेदारी है, अगर वो आपको मिलता है तो इसको सच में उस उम्मीद को पूरा करेंगे। सर अगर बात किया जाए क्या नाम है, तो जो मौके की क्या नाम है चेयरमैन हैं माननीय सरिता गुप्ता जी हैं, उनसे सर आप संतुष्ट हैं उनके विकास कार्यों से, या उनके क्या नाम है जो भी विकास यात्रा उनकी चल रही है सर, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, उनके आप देखे होंगे, नगर में आप भ्रमण भी करते होंगे, उनके कारनामे से कोई संतुष्ट नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि संतुष्ट तब होता है जब आदमी को पूरी तरह से व्यवस्थाएं दी जाती हैं। आम जनता ने उनको बनाने का काम किया था, कि ये सोच करके किया था कि आप हमारी बात को सुनेंगे, और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, नाली, खंजा, चगरोट और ये सफाई की व्यवस्था, उन्होंने कुछ भी कराने का काम नहीं किया। आज देख रहे हैं सड़कें टूटी हैं, इंद्रलोक कॉलोनी से लेकर के किसान नगर कॉलोनी हो, चाहे जो भी कॉलोनियां देख लीजिए, सभी एकदम बिल्कुल उपेक्षित पड़ी हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि निश्चित जनता, पूरी आवाम उनसे खुश नहीं है, और ये इस तरह से खुश नहीं है कि उन्होंने कोई काम कराने का काम भी नहीं किया है। तो कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा निश्चित रूप से कहीं उन्होंने काम नहीं कराया। अच्छा ठीक है सर, उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो नगर में बहुत कुछ ऐसे सुविधाएं उन्होंने देने का काम किया है। जैसे जगह जगह उन्होंने गर्मी के समय मैंने देखा फ्रीजर लगवाया, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा, अगर वो गड़बड़ होता है तो वहां के कर्मचारी तुरंत आकर ठीक करते हैं। सफाई की गाड़ियां लगभग दौड़ रही हैं, सफाई कर्मी भी कुछ जगह पहुंच रहे हैं। और यहाँ सर डिवाइडर भी बनवा दिया, पेड़ पौधे भी लगवा दिया, तिरंगा लहरवाया, यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक मूर्ति स्थापना करवाया। इसके साथ साथ में लकड़ियां का भी कहीं कहीं वितरण करवाना है, ठंडक में बढ़ चढ़ कर। मेरी अभी हाल में हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था, तो सर इसमें जो विकास यात्रा सच में होनी चाहिए था, वो गति पाया है या अभी ये अधूरा है, अभी इसमें और जरूरत है? ये पूरी तरह से अधूरा है जी सर। आप झंडा लहराने की बात ठीक है, झंडा आप तिरंगा झंडा लहराते हैं, ठीक है, ये देश का राष्ट्र का स्वाभिमान है, ये लहराना भी चाहिए। लेकिन आपने जहाँ डिवाइडर की बात बताई है, डिवाइडर के अगल बगल देख लीजिए नालियां भरी पड़ी हैं और सड़कें पूरी तरह से उखड़ी पड़ी हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बीच में आपने कहा कि पेड़ पौधे लगा करके उसको ऐसे ही बना दिया गया है। पेड़ पौधे तो लगाए, लेकिन पैसा कितना खारिज हुआ ये भी आप जान लीजिए। इसमें पूरी तरह से बंदरबाट हुआ है, यहाँ लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आज तक भी जितना काम उन्होंने किया है, कोई काम सुचारू ढंग से नहीं किया है। इसलिए जनता उनको अब की आने वाले नगर पालिका के चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी बनेंगे तो नकारने का भी काम करेगी। तो सर क्या कहना चाहेंगे, नगर में ऐसे कौन सी सुविधाएं मेन रूप से होना चाहिए था, मुख्यतः होना चाहिए था, जो पराया वो नगर अभी सूना पड़ा है, खाली है? नगर में रिंग रोड की व्यवस्था तो कराई गई जी, लेकिन रिंग रोड की व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है जी सर। मेरे कहने का मतलब बाहर से जो आदमी आता है जी, उसको पूरी तरह से रास्ते मतलब सुलभ होना चाहिए, रास्ता सुलभ होना चाहिए, उसको आसान होना चाहिए, जहाँ जाम की समस्या ना हो। सर इसमें आपकी चुनाव की तैयारियां कैसी हैं?
मेरी चुनाव की तैयारी पूरी चल रही है। मैं चुनाव के लिए तैयार हूँ। समाजवादी पार्टी अगर मुझको टिकट देकर के मैदान में उतारने का काम करेगी, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। जनता का आशीर्वाद, सहयोग, प्यार ये निश्चित रूप से मुझको मिलेगा। मैं समझता हूँ कि जनता के बीच में मैंने काम करने का काम किया है, और जो काम किया है आज तक मैंने उसका कुछ रिस्पांस कम से कम ये तो होगा, जनता मेरे साथ जुड़ी है। आपसे भी लोग जानता हूँ कि आप मुझको जानते नहीं थे, लेकिन जनता के लोगों ने बताया होगा, आपको लोगों ने कहा होगा। किसी का पहचान नहीं होता और मीडिया का कोई पहचान नहीं होता। मीडिया एक राष्ट्र का पहचान है सर, उसके नाते से जो भी कैंडिडेट हैं उनसे एक स्पेशल पहचान बनाती है, और उनकी पहचान तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि लोगों ने आपसे कहा होगा कि वो नेता है, जमीनी नेता है, लोगों से मिलता है। सर इसमें जनता आपका ही चुनाव क्यों करे? ऐसा क्या क्वालिटीज है मान्यवर उत्तम चौधरी जी में कि उनको जनता लाए, इस सीट पर बैठा है जहां पर उनका विकास हो सके या जो भी हो सके? सर जनता आपका ही चुनाव क्यों करे, किस क्वालिटी की वजह से? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने बहुत दिन से जनता के बीच में रहने का काम किया, जनता के दुख दर्द में शरीक होने का काम किया, माने जमीनी हकीकत से जुड़े रहे आप। हाँ, जमीनी हकीकत से जुड़ा रहा। जहाँ भी जनता की, जहाँ भी हमारे लोगों की, जनता की जहाँ भी जरूरत पड़ती थी वहाँ मैं जाने आने का काम किया। जो भी मुझसे रहा पूरा सहयोग मैंने लोगों का किया। इसलिए निश्चित रूप से जनता मेरे साथ है, और जनता कहती है अगर आप एक ईमानदार चेहरे के रूप में हैं, क्योंकि उन्होंने मुझको देखा है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ना मैं बहुत बड़े घर का आदमी हूँ, ना मेरी कोई बहुत बड़ी हैसियत है, ना मेरा कोई बहुत बड़ा राजनीतिक इतिहास है। तो इस तरह से मैं जो मुझसे हो सका, मैं समाजवादी पार्टी में रह करके पार्टी के लोगों का और पार्टी से हट करके समाज सेवा के रूप में भी मैंने काम किया। इसलिए जनता मुझको चाहती है कि एक बार उनको कुर्सी पर बैठा दें। जनता का आशीर्वाद जो है हमको निश्चित रूप से मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई न बड़ा व्यवसायी हूँ, न मुझको कोई बड़ा राजनीतिक मेरा चेहरा है, और मैं इसी गांव का रहने वाला आदमी हूँ। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो अपने को दिखावा करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग बाहर से आकर के चुनाव लड़ने का भी काम कर रहे हैं। एक आ गए हैं, कई दल को बदल करके भी लोग आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो ये मतलब पहले का ना वो जनता है, पहले का वो चुनाव है ना, आज पहले की वो जनता है, इसलिए सारे लोग जागरूक हैं। आज के डेट में जनता ईमानदार, स्वच्छ छवि के व्यक्ति को चाहती है, और अपना जिससे आप सरल स्वभाव के रूप में आसानी से मिल सके, बात कर सके, उसी को स्थापित करना चाहती है। क्या पूरी तरह से तो हमको स्थापित करने का भी काम करेगी। सर क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से इस नगरवासी को, यहाँ की जनता को? सर क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं नगर की जनता और आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नगर की जनता देखेगी तो मैं नगर की जनता के लिए भी कहना चाहता हूँ कि जितना मुझसे प्रयास हो सकेगा नगर के बारे में, अगर मैं उस चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ जाता हूँ तो जितना प्रयास होगा, जिस जनता के द्वारा स्थापित होऊंगा मैं उस कुर्सी पर, जिस जनता का सहयोग, आशीर्वाद, प्यार, दुलार मिलेगा और उस कुर्सी पर मुझको स्थापित करने का काम करेगी, तो निश्चित रूप से मैं नगर पालिका नहीं पूरे अम्बेडकर नहाऊं कि जितनी भी विसंगतियां हैं नगर पालिका के अंदर, मैं तो आप कहेंगे नहीं उत्तम चौधरी आपने बहुत अच्छा काम पूरे नगर पालिका क्षेत्र में अपने साथियों के साथ कराने का काम किया। अब मैं और इसके बाद मेरे पास कुछ है नहीं। और समाजवादी पार्टी का पूरी तरह करके मैं दिन रात जनता के बीच में, रात तो नहीं दिन में बता रहा, ये नहीं कि मैं कह दूं कि नहीं मैं 24 है, और मैं ऐसे जो हमारा नाम ले रहे हैं, जो जनता नाम ले रही है, वो धन्यवाद और बधाई की पात्र है। निश्चित रूप से वो हमारे दिल में है, और मैं निश्चित रूप से अगर उस कुर्सी पर बैठ जाऊंगा तो उसके अनुरूप खड़ा उतरने का भी काम करेगा। तो दर्शकों, ये थे माननीय उत्तम चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के एक बड़े समाज सेवी नेता हैं। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यूज, हमारे साक्षात्कार आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह, फिर किसी नई पर्सनालिटी से कराते हैं आप सभी को मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। साथ में अपने इस समाज सेवी जी को हम इनके क्या नाम है, जीत की अग्रिम बधाई देते हैं और शुभकामना करते हैं कि इनको टिकट निश्चित रूप से पार्टी से मिले और किसी योग्य व्यक्ति को अकबरपुर नगर में बिठाया जाए। हमारा चैनल ज्वाइन कर लेंगे। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमस्कार।